पोलिंग बूथ, ये भिंड से खबर आ रही है। भिंड में पोलिंग के दौरान फायरिंग की खबर है। बूथ नंबर 120, 122 पर गोलीबारी। आलोक जी, देखिए ये इलाका जो भिंड मुरैना का आप देखिए, चाहे सिंधिया हो, चाहे सत्यवेद चतुर्वेदी छतरपुर वाला इलाका हो, उमा भारती वाला इलाका हो, चंबल में जहाँ जिसको दस्युग्रस्त इलाका कहा जाता था, वहाँ वोट एक कई बार इस तरह के, चाहे वो विवाह का उत्सव हो, पार्टी के, जब आपने देखा हो कई मंत्री जब जीत के आते हैं तो उनके लिए फायरिंग होती है। तो ये सही है कि इस तरह के उसके लिए मशीनरी को ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं गोलीबारी की नौबत ना आए। मतदान रुक गया सर उसकी वजह से, यही। और दूसरा, लेकिन मैं एक आपको ध्यान दिलाना चाह रहा था, जो आपने पूछा, जो बूथ मैनेजमेंट है अब दिखाई दे रहा है। अब ये परीक्षा होगी भाजपा की भी, आगे वाले चुनाव के लिए भी, कि कितना बूथ मैनेजमेंट जो अमित शाह कहते हैं या मोदी कहते हैं। और आप याद करिए, देखिए ये 15 साल का सत्ता की बात कर रहे हैं। लेफ्ट पश्चिम बंगाल में 35 साल तक यदि लेफ्ट पार्टी ने राज किया, वो भी बूथ मैनेजमेंट होता था। आज ये भी देखना होगा कि क्या इनका मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है, क्या इनके कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक इनसे अलग हो रहे हैं। ये भी लोकसभा के चुनाव, जो आपने पूछा था, ये भी प्रतीक होगा कि लोकसभा में इनकी गलतियां यदि होती हैं या वो बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल सफल होता है तो इनको लगेगा नहीं, लोकसभा में हम इस आधार पर काम कर सकते हैं। कहूँगी जो आलोक जी ने कहा उससे कि जो पश्चिम बंगाल में होता था वो होता बूथ जैमिंग, यानी कि बूथ को आगे बढ़ना ही ना दो, क्योंकि अंदर में उनके वर्कर जो करना है सो कर रहे थे। तो आज ईवीएम को तो अभी बहुत शुरुआत है, लेकिन ईवीएम का बिगड़ना एक किस्म से लोग उसमें भी देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आप गोली कांड का कह रहे हैं, देखिए हम 2018 में हैं और मुझे इससे एकदम याद आ रहा है बिहार 1980 का, वहाँ पर होता था गोली कांड की वजह से वोटिंग रुक गई। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आज हम ये देख रहे हैं कि कौन आगे होगा, मैं तो वोट परसेंटेज पे भी जाऊंगी कि देखिए अगर वोट लोगों का, वो मत दिखाता है लोगों का, वो कन्वर्ट होना हो सीट में, अगर वोट में परिवर्तन आ रहा है, वो भी आप मानिए कि एक संकेत दे रहा है, एक संकेत दे रहा है कि क्या किसी का किला हिल रहा है। इसको भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी देखिए अब बग्गी से पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने के लिए, और वोट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे उपद्रवियों पर भी अंकुश लगाना, उनको रोकना भी, जो सुरक्षा इंतज़ाम है वहाँ पर, वो उसके लिए काफ़ी होने चाहिए। नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, तभी मतदान तक को रोकना पड़ा है ऐसी जगहों पर। ये बूथ नंबर 120 और 122 पर फायरिंग की खबर है। ये देखिए अब आशुतोष जी ठीक है, टू विंडो। अब देखिए आशुतोष जी के साथ एक और परिचय में जोड़ना पड़ेगा, पूर्व संपादक, पूर्व राजनेता, मौजूदा विश्लेषक। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की नज़र में जो मेरा 4-5 साल का राजनीतिक करियर तो वो भारी पड़ता है, क्योंकि आप बार बार कहते हैं पूर्व नेता, कोई ये नहीं कहता पूर्व पत्रकार। और बिजली के तार को काटने की भी बार बार आपको लाहना दी जाती है। आलोक जी पहुंचे वोट डालने। देखिए ये इस तरह का जो बग्घी वाला है, वो राज परिवार वाला जो एक प्रतीक दिखाया जाता है कि सत्ता, मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में कभी गाना गाने लगते हैं, कभी जो है बीच बाजार में अपना धूम मचाते हैं। तो ये भी एक चुनाव के समय जिसको कहते हैं कि थोड़ा प्रदर्शन जरूर कह सकते हैं, कि वो कभी चूकते नहीं हैं। हो सकता है अभिनेता जैसा काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो आकर्षण करने के लिए उनका एक अपना शौक ऐसा दिखाई देता है। और